वेलकम बैक टू आवर चैनल उमा ब्लॉग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो हम आज दूसरी पहेली लेके आए हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसा लगता है कमेंट। चलिए शुरू करते हैं। अरे रोड साइड पे एक लड़की की लाश मिलती है। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। पुलिस मेहुल को बताती है कि बॉडी को देख के लगता है कि किसी भालू ने हमला किया है और मार दिया है। मेहुल रोड साइड में बने हुए एटीएम के फुटेजेस मंगवाता है और उसको देख के समझ जाता है ये कोई भालू नहीं है, कोई इंसान है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? भालू का ये कपड़ा कैसे फटा हुआ है रे? इसीलिए। और भालू ऐसे नहीं होता। तो भालू नहीं लग रहा था, वो इंसान ने कपड़े, भालू के कपड़े पहने। हाँ ऐसा ही लग रहा है। हाँ, आप लोगों को क्या लगा था? भालू के पीछे तरफ में एक पॉकेट बनी हुई है और उसमें एक फोन है। इसका मतलब ये कोई इंसान था जो भालू का सूट पहन के आया था और लड़की का खून किया। भालू के पीछे तरफ में एक पॉकेट बनी हुई है और उसमें एक फोन है। इसका मतलब ये कोई इंसान था जो भालू का सूट पहन के आया था और लड़की का खून किया। लेकिन खूनी कौन है ये पता करना बाकी था। तभी मेहुल लड़की के करीबी लोगों को बुलवाता है और उनसे पूछताछ करता है। राम कहता है मैं तो मूवी देखने गया था, बस वहीं से आया हूँ, ये देखिए मूवी टिकट। सूरज कहता है मेरी गाड़ी कई घंटों से कीचड़ में फंसी हुई थी, मैंने बड़ी मुश्किल से धक्का देके उसे कीचड़ से बाहर निकाला और यहाँ आया हूँ। श्वेता कहती है मैं तो क्लब में थी, आपका फोन आया तो यहाँ पे आई। राजेश कहता है सर मैं जिम में था। भालू की फोटो नहीं दिखाई। क्या हुआ? आगे क्यों कर रहा है? मुझे ये बीच पीला वाला जो कीचड़ से साफ गाली निकाल के आया ना, वो लग रहा है। मेरे को ये क्योंकि वो कीचड़ से आया है तो उसकी कहीं भी कुछ कीचड़ गंदा नहीं। ही नहीं हुआ। हाँ, फिर ये तो जिम से आया है, इसके पर ये क्लब में थी, ये वो मूवी टिकट, लेकिन मूवी टिकट वो लाने थोड़ी देते हैं, वो लोग रख लेते हैं। मुझे ये येलो वाला लगा। ये सूरज मेहुल देखता है कि राजेश के कपड़े जिम वाले हैं और कपड़ों में पसीना भी है। वो सच बोल रहा है। श्वेता भी क्लब गई थी, उसके हाथ पे देखिए क्लब का मार्क है। लेकिन सूरज अगर कीचड़ में फंसा हुआ था तो उसके कपड़े इतने साफ कैसे हैं? इसका मतलब सूरज झूठ बोल रहा है, वही खूनी है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल शॉपिंग मॉल जाता है तो रास्ते में उसे 3 मॉल दिखते हैं, A, B, C। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं मेहुल कौन से मॉल में जाएगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ऑब्वियसली सी वाले में। मॉल में जा रहा था ना वो, तो वो सी वाले में। वुमेन्स के लिए थोड़ी जाएगा या बच्चों के लिए थोड़ी जाएगा। जाएगा। हाँ, सी वाले में जाएगा। फर्स्ट वाले मॉल के बाहर लिखा है किड्स वेयर, यहाँ बच्चों के कपड़े मिलते हैं। और दूसरे वाले मॉल पे लिखा है स्पेशली फॉर वुमेन, मतलब यहाँ वुमेन के कपड़े मिलते हैं। अब मेहुल के ना बच्चे हैं, ना उसकी शादी हुई है, ना उसकी गर्लफ्रेंड है, तो मेहुल तीसरे वाले मॉल में जाएगा। मेहुल जब 5th फ्लोर पे जा रहा था तो उसे सीढ़ियों पर एक बैग मिलता है। बैग में बहुत सारे पर्स होते हैं। मेहुल समझ जाता है कि ये किसी चोर का बैग है। मेहुल सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है थोड़ी देर पहले कोई यहाँ आया था क्या? तो गार्ड बताता है कि एक पिंक शर्ट वाला आदमी यहाँ से गया था, शायद ये उसी का बैग होगा। मेहुल आगे जाता है लेकिन उसे पिंक शर्ट वाला कोई आदमी नहीं मिलता। मेहुल फिर लिफ्ट के पास जाता है। लिफ्ट एक कोड से लॉक्ड है। क्या आप लिफ्ट को देख के बता सकते हैं उसको खोलने का कोड क्या होगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। 2 + 4 2 2 1 जा नहीं 1 2 जा 2 3 जा 1 + 1 = 1 कैसे हो सकता है? 2 + 3 तो 5, फिर 1 2 + 4 माइनस में गया 2। अरे हाँ, इसमें ये 4 है ना, तो इसमें 2 ज्यादा है तो इसमें 2 हो गया, तो लेकिन फिर 5 है तो हाँ 3 6 होगा तो 4 नहीं 4
का तो नहीं 3 से 2 होगा। मेरे हिसाब से 4 होगा। मेरे हिसाब से 2 होगा। 4 2 मम्मा के 2 मेरा 4। सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर कोड है। जैसे 2 - 1 है 1, 3 - 2 है 1, 4 - 2 है 2। तो कोड के लिए 6 - 3 हो जाएगा 3। मेहुल कोड 3 प्रेस करता है, लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वो लिफ्ट से नीचे आ जाता है। मेहुल को नीचे 3 लोग मिलते हैं जो पिंक कलर की शर्ट में थे और घबराहट में मॉल से बाहर जा रहे थे। मेहुल तीनों को रोकता है और उनसे सवाल करता है कि क्या उन्होंने लिफ्ट ली और इतनी घाई में कहाँ जा रहे हैं। पहला कहता है, सर मैं तो गरीब इंसान हूँ, मेरी माँ की दवाई लेने आया था, इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा था, दुकान यही ग्राउंड फ्लोर पे थी। दूसरा कहता है, सर मेरे कॉलेज का समय हो गया था इसलिए भाग रहा था। नहीं सर, मैं सीढ़ी से आया हूँ, लिफ्ट से आने में टाइम लग रहा था। तीसरा कहता है, सर मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं क्यों चोरी करूंगा, मैं तो मॉल में घूमने आया था और लिफ्ट से नीचे आया हूँ। मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? तीसरा वाला नहीं, बीच वाला। उसने स्टेयर्स यूज किया ना, स्टेयर्स पे मिला था वो बैग। तीसरा वाला ने बोला मैं लिफ्ट से आया हूँ, वो तो पसीना पसीना होके गिर रहा है। मेरे हिसाब से सेकंड वाला, बीच वाला। मुझे तीसरा वाला लग रहा है। तीसरा झूठ बोल रहा है। चोरी के बारे में मेहुल ने तो कुछ बोला ही नहीं था, तो उसे कैसे पता चला? और वो पसीने में दिख रहा है। अब मॉल तो एसी वाला है, मतलब जरूर उसने सीढ़ी लिया होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल को अपना फोन रिपेयर करवाना था, इसलिए वो अपने भाई सोनू के साथ रिपेयरिंग शॉप पे जाता है। लेकिन रिपेयरिंग शॉप पे ताला लगा होता है। सोनू कहता है, लगता है आज ये शॉप बंद है। तो राहुल कहता है, नहीं नहीं, ये आज बंद नहीं है। आपको क्या लगता है लॉजिकल आर्मी? सोनू जो कह रहा है कि शॉप आज बंद है सुबह से, वो सही है, या राहुल जो कह रहा है कि आज सुबह से शॉप बंद नहीं है, क्या सच है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। हाँ, ताला तो बाहर लटका हुआ है ना, गेट पे नहीं लटका है। रोड पे काफी डस्ट और पॉलीथीन के पैकेट बिखरे हुए हैं, लेकिन उस शॉप के आगे एकदम सफाई है। मतलब कि शॉप ओनर आया था, उसने साफ सफाई भी की, फिर शायद शॉप बंद करके किसी जरूरी काम से चला गया होगा। तो राहुल सही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 5 दोस्त पार्टी करने के लिए पार्टी में जाते हैं। पार्टी के बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अगले दिन देखते हैं सुजीत का खून हो गया है, वो अपने रूम में मरा पड़ा हुआ है। वहाँ मेहुल आ जाता है। मेहुल सबकी स्टेटमेंट लेता है। नीरज कहता है, हम सबने रात में होटल में पार्टी की, उसके बाद सोने चले गए, मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। सोमी कहती है, हम तो सुजीत को घर चलने के लिए कहने आए थे, तब उसको मरा हुआ देखा। मैनेजर कहता है, रात के वक्त सुजीत का कॉल आया था लाइटर के लिए, लेकिन स्टाफ ना होने की वजह से कोई उनके रूम में गया नहीं। मोहित कहता है, लेकिन सर सुजीत तो सिगरेट नहीं पीता है, तो उसे लाइटर की क्या जरूरत? सबकी स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल सबके रूम्स में जाता है और ध्यान से देखता है। सबसे पहले वो नीरज के रूम में जाता है, उसके बाद वो सोमी के रूम में जाता है, उसके बाद वो मोहित के रूम में जाता है, उसके बाद वो सुजीत के रूम को ध्यान से देखता है। सभी रूम्स को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि खून किसने किया है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी खून किसने किया है? ये कैसे? यहाँ पे खून लगा हुआ है। सोमी रूम में। हाँ, लेकिन वो तो मेकअप आर्टिस्ट, मुझे लग रहा है वही होगा। वो मेकअप ब्रश से किया है। नहीं, यहाँ पे भी देखो मेकअप ब्रश पड़ा हुआ है। सोनी, वही सोमी रूम। सोमी लग रही है। हाँ, सोमी रूम, मुझे तो सोमी लग रहा है। मुझे भी।
रूम्स को देखने के बाद समझता है कि नीरज और सोमी ये दोनों सिगरेट पीते हैं। नीरज के रूम में सिगरेट की ट्रे है, लेकिन सोमी के रूम की सिगरेट की ट्रे मिसिंग है। अब सुजीत तो सिगरेट पीता नहीं था, तो उसके रूम में ये सिगरेट की ट्रे क्या कर रही है, और उस सिगरेट पे लिपस्टिक का मार्क है, वही लिपस्टिक जो सोमी ने लगा रखी है। मतलब खूनी सोमी है। ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक हॉस्पिटल की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। जब लाइट वापस आती है तब डॉक्टर देखते हैं कि किसी ने रोहन का खून कर दिया है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है। डॉक्टर सारा कहती है, मैं तो राउंड पे थी, अपने पेशेंट्स को चेक कर रही थी जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो मैं खून कैसे कर सकती हूँ। नर्स कहती है, मैं तो ऊपर वाले फ्लोर पे रूम्स क्लीन कर रही थी, तो मैं खून कैसे कर सकती हूँ। डॉक्टर राज कहता है, मैं तो मेरे पेशेंट्स के साथ था उस टाइम पे, तो मैं तो खून कर ही नहीं सकता। वाइफ कहती है, मैं तो कैफेटेरिया में वेंडिंग मशीन से चिप्स निकाल रही थी, तो मैं खून कैसे कर सकती हूँ। चारों के स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। जो पोछा कर लगा रही है बिना लाइट के, कैसे पोछा लगा रही थी? झाड़ू। हाँ, झाड़ू मेरे को वही लग रही है वाइफ। वेंडिंग मशीन बिना लाइट के कैसे चलेगी? हाँ, वाइफ, आई एम विद वाइफ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं तो वाइफ वेंडिंग मशीन से चिप्स कैसे निकाल सकती है? वो झूठ बोल रही थी, वहीं वो पकड़ी जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए किसका पति जिंदा है, ए का या बी का। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बी क्या? कैसे? नहीं, फोटो वो तो दोनों में लगा रखा है। मुझे बी क्या लग रहा है? ए का पति है। बी क्या? बी क्या? ए का। नहीं, बी का। किसका है? मरा हुआ नहीं है, बी का। किसका नहीं मरा वो पूछा, ए का नहीं मरा। बी ने सिंदूर लगा के रखा है, मतलब जरूर इसका पति जिंदा है। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।